हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में विराम चिन्ह चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुकल्पीय प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे। सही विकल्प चुनकर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उसमें आपको टिक करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, सूचना, निर्देश और विवरण आदि को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? यहाँ ऑप्शन में दिया है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या करता है बच्चों? इसका क्या काम है? योजक चिन्ह वो चिन्ह होता है जो पृथक शब्दों को, अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम करता है। समान अर्थ वाले अथवा विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह तो होगा ही नहीं। और उदाहरण चिन्ह, बच्चों ये उदाहरण चिन्ह क्या होता है? जब किसी अन्य व्यक्ति की बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों उसका बात को रखा जाता है, किसी का उक्ति को कहा जाता है, तो उसमें उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण चिन्ह भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जो सूचना, निर्देश और विवरण आदि को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो ऑप्शन है विवरण चिन्ह, वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर में समान या विपरीत अर्थ वाले युग्मों के मध्य में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है हंसपद चिन्ह, जिसको हम त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं, योजक चिन्ह और अल्प विराम। तो यहाँ पर हंसपद चिन्ह तो नहीं होगा, क्योंकि जहाँ कुछ छूट जाता है या गलत हो जाता है उसमें हंसपद चिन्ह हम लोग लगाते हैं। और यहाँ पर योजक चिन्ह होगा। यहाँ आंसर सेकंड नंबर का योजक चिन्ह सही होगा, क्योंकि अल्प विराम जो है, यानी जो इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, तो वो भी कहीं पर रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा योजक चिन्ह। थर्ड नंबर देखिए, आश्चर्य, घृणा, विस्मय आदि मनोभाव प्रकट करने वाले पदों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर में दिया है अर्धविराम, नेक्स्ट दिया है अल्प विराम और थर्ड में दिया है विस्मय सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर अर्धविराम भी नहीं होगा, अल्प विराम भी नहीं होगा, तो कौन सा सही होगा? विस्मय सूचक चिन्ह। जहाँ पर भी आश्चर्य, घृणा, विस्मय आदि का बोध कराता है, तो यहाँ पर क्या होगा? थर्ड नंबर विस्मय सूचक चिन्ह, यही सही होगा। जहाँ पर भी आश्चर्य, घृणा और विस्मय का बोध होता है, वहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर में अगर वाक्य में अर्ध विराम की अपेक्षा और भी कम रुकना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दिया है अर्ध विराम, अल्प विराम और निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पर सही कौन वाला होगा बच्चों? ये सेकंड नंबर अल्प विराम, ये सही होगा, जो कि अर्ध विराम की अपेक्षा और कम रुकना हो। जिस वाक्य में अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना हो तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर में जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो तो उस वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जहाँ पर प्रश्न किया जाता है बच्चों, वहाँ पर किस चिन्ह लगाया जाता है? देखिए, ऑप्शन दिया है हंसपद, सेकंड में है योजक चिन्ह और थर्ड में है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर सही कौन होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन प्रश्न सूचक चिन्ह, ये सही होगा। जहाँ पर भी प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में सुबह सुबह में विराम चिन्ह का नाम बताइए। यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर छोटा सा हाइपेन दिया हुआ है और यहाँ सवाल किया जा रहा है कि सुबह सुबह में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, उसका नाम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो यहाँ पर उदाहरण चिन्ह तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण चिन्ह कब लगाया जाता, जब किसी का उक्ति को ज्यों का त्यों कहा जाता है, यहाँ पर नहीं होगा। और विवरण चिन्ह भी नहीं होगा, क्योंकि विवरण चिन्ह सूचना, निर्देश और विवरण आदि को दर्शाने के लिए होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, योजक चिन्ह, ये हो जाएगा सही आंसर। जहाँ पर ये छोटा सा इस प्रकार से हाइफन दिया रहता है, उसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगे हैं। आपको बताना है कि किसमें सही विराम चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में अरे और यहाँ प्रश्न सूचक दिया है तुम चले गए, तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि अरे के बाद विस्मयादिबोधक होता यहाँ पर, तो ये सही नहीं है। मुझे जूते, जुराब और कपड़े लेने हैं, यहाँ पर भी सही नहीं है, क्योंकि जूते के बाद यहाँ पर अल्प विराम होता तब ये सही हो जाता, यानी ये भी सही नहीं है। यहाँ 3rd नंबर में देखिए मैं परिश्रमी, फिर अल्प विराम दिया हुआ है, ईमानदार तथा योग्य हूँ, तो ये सही विराम चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, ये ही सही है 3rd नंबर। ऑप्शन नंबर 3rd सही है, तो यहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। अब नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, ये सही नहीं है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या दिया जाता है, अर्ध विराम नहीं पूर्ण विराम दिया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए भी अर्ध विराम का ज़रूरत नहीं है, वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह दिया जाता है। 3rd नंबर ऑप्शन देखिए, जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहीं पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, तो 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपको टिक करना है, 3rd नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर प्रश्न को, विराम चिन्ह का अर्थ है। विराम चिन्ह का अर्थ है, ऑप्शन देखिए रुकना, ठहरना, विश्राम। सभी उत्तर सही है, तो यहाँ पर सभी उत्तर सही है, ये इसमें आपको टिक करना है, क्योंकि विराम चिन्ह का अर्थ तीनों ही होता है, रुकना, ठहरना और विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर में, वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है अल्प विराम, पूर्ण विराम, उदाहरण चिन्ह, तो यहाँ पर सही क्या होगा, पूर्ण विराम, ये सही आंसर होगा। जब वाक्य पूर्ण हो जाता, वाक्य का समाप्ति हो जाता है, तो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11th नंबर में, बड़े शब्द को संक्षिप्त करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है लाघव चिन्ह, नेक्स्ट है योजक चिन्ह, उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ लाघव चिन्ह सही होगा। लाघव चिन्ह ऐसे जो गोल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर लिखना है, तो आप इसको डॉक्टर पूरा नहीं लिख के इस प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रोफेसर, तो प्र ओ और इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ये हो जाता है प्रोफेसर। तो जब बड़े कोई शब्द को छोटा करके संक्षिप्त करके लिखा जाएगा, तो उसमें लाघव चिन्ह दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th नंबर में, निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह को देखिए, फर्स्ट नंबर में ये चिन्ह दिया हुआ है,
इसको क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को अल्प विराम। नेक्स्ट देखिए इस चिन्ह को, ये जो छोटा सा हाइपेन दिया हुआ है यही होता है योजक चिन्ह। यही सही है क्योंकि ये क्या हो जाता है? ये प्रश्नसूचक चिन्ह हो जाता है और ये होता है विवरण चिन्ह, इसलिए ये योजक चिन्ह का ये सही आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, ये जो चिन्ह दिया हुआ है प्रस्तुत चिन्ह किस विराम चिन्ह का है? ऑप्शन देखिए प्रश्नवाचक, नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक, उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण विराम। तो ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक, ये सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन विस्मयादिबोधक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में, तुम सो रहे हो, अच्छा सो उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है निर्देशक चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह। तो ये कौन सा सही होगा? निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में, ये जो चिन्ह दिया हुआ है का नाम है, ये कौन सा चिन्ह का नाम है? ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह और उसके बाद है योजक चिन्ह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन उदाहरण चिन्ह, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट अभी 16 नंबर में देखिए, विवरण देने पर निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पर चिन्ह देखिए, फर्स्ट नंबर में ये जो चिन्ह है इसको बच्चों क्या कहते हैं? ये प्रश्नसूचक हो गया। सेकंड में देखिए ये विवरण चिन्ह हो गया और ये क्या है? ये योजक चिन्ह है और ये अल्प विराम है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन जो है ये सही है, ये विवरण चिन्ह, यही विवरण चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 17 नंबर में, अर्ध विराम का निर्देशक चिन्ह है। यहाँ पर बच्चों आप देखिए अर्ध विराम, यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है? यही अर्ध विराम चिन्ह है, यानी ये फर्स्ट नंबर सही होगा क्योंकि ये जो है ये क्या है? इस चिन्ह को क्या कहते हैं बच्चों? अल्प विराम। और ये त्रुटि पूरक चिन्ह जिसको हंस पद भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अर्धविराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर में, निम्न में से सत्य नहीं है, कौन सा? देखिए सत्य नहीं है। ये जो चिन्ह है ये पूर्ण विराम का है? नहीं है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं है क्योंकि ये जो है ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। अगर पूर्ण विराम का चिन्ह होता तो पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। तो ये क्या है? ये सत्य नहीं है, इसमें आपको टिक करना है क्योंकि ये जो है ये अल्प विराम है, ये सही है और ये जो कोष्ठक लिखा है ये कोष्ठक भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? ये एक नंबर जो पूर्ण विराम दिया है ये सही नहीं है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में देखिए, ये जो चिन्ह दिया गया है कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? ये जो चिन्ह है ये किसको इंगित करता है बच्चों? पहले भी मैंने इसको आपको बता दिए थे। योजक चिन्ह, ऑप्शन देखिए विवरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो इसमें कौन सा सही होगा? लाघव चिन्ह। ये जो चिन्ह है ये लाघव चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? यहाँ पर चिन्ह को आप देखिए, ये जो चिन्ह दिया है ये बच्चों आपने जान लिया ये अर्धविराम का चिन्ह है और ये चिन्ह अल्प विराम का है, ये सही है। 2 नंबर ऑप्शन सही है, यही अल्प विराम का चिन्ह है। और ये जो 3rd नंबर में है ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिए 21 में, ये जो डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है कोष्ठक में दिए गए चिन्ह
कब उपयोग किया जाता है। इस चिन्ह को, ये डॉट 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 जो चिन्ह दिया हुआ है, इसको हम कब उपयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए, जहाँ वाक्य पूरा होता है। तो बच्चों, आपको पता है कि जहाँ भी वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम दिया जाता है। दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए, तो यहाँ पर बच्चों आपने ये भी जाना कि दूसरे का जब उक्ति को हम उद्धृत करते हैं तो वहाँ पर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, जब वाक्य में कुछ छोड़ा जाता है तब उसमें इस डॉट 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 जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन ही यहाँ सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए 22 नंबर में, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह, अल्प विराम। तो यहाँ पर योजक चिन्ह सही क्या होगा, योजक चिन्ह सही आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 23 में, ये जो चिन्ह दिया हुआ है कोष्ठक में किया गया चिन्ह किसका है। लाघव चिन्ह, ऑप्शन देखिए, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, नहंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो ये जो बच्चों ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो यही सही आंसर होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में बच्चों देखिए, 24 नंबर में किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, फर्स्ट में निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। तो जब बच्चों किसी के कथन को उद्धृत किया जाता है तो उसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, उदाहरण चिन्ह। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, उदाहरण चिन्ह। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए 25 में, किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन को बच्चों समझिए कि कहाँ पर विराम चिन्ह सही नहीं लगाया गया है, उसको आपको चुनना है। फर्स्ट में देखिए, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ और यहाँ पर पूर्ण विराम दिया हुआ है, यानी ये पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में, मैंने आम, यहाँ पर अल्प विराम दिया हुआ है, आम, केला, यहाँ पर भी अल्प विराम है, सेब और संतरे खरीदे और अंत में पूर्ण विराम दिया हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर देखिए, वाह, और यहाँ पर अल्प विराम दिया हुआ है, क्या सजावट है। यहाँ पर ये जो वाक्य है ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि वाह ये क्या है, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर अल्प विराम नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर इस प्रकार से विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना चाहिए था। तो ये जो है ये गलत है। और क्वेश्चन पूछा है कि किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये ही सही होगा, इसमें आपको टिक करना है। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने मेरा जो विराम चिन्ह का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इस चैनल में अपलोड, मेरा चैनल में अपलोड कर दिए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये विकल्प वाले प्रश्न समझने में आपको और आसानी हो जाएगी। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।